कैकेयी जी तो श्री राम जी को भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि स्वार्थी बनकर उन्होंने श्री राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए राज मांग लिया। क्या यह कुसंग का परिणाम है या और कुछ? कहा तो गया है कि को न कुसंगत पाए न साई, रहई न नीच मते चतुराई। क्या थोड़ा सा कुसंग इतना खतरनाक परिणाम ला सकता है? श्री राम माता कैकेयी को भगवान श्री राम भरत की मां के रूप में देखते हैं, तो जहां से भरत जैसे संत प्रकट होते हैं तो उनका एक उज्जवल स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए भगवान तो स्पष्ट कह देते हैं, दोष देई जन्मी जरपेई। मेरी माता कैकेयी को कोई अगर दोष देगा तो समझ लेना चाहिए उसने साधु समाज का सेवन नहीं किया है। परंतु भरत जी महाराज जी जो हैं, माता कैकेयी को भगवान श्री राम को वन में भेजने का कारण मानकर उनकी काफी कुछ निंदा करते हैं। अनेक अनेक रूप से इस प्रसंग की लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्याएं की हैं। कुछ की मान्यता एक ऐसी रही है, जन्मी तू जन्मी भई विभीषण कछ न बसाए। हे मां, तू अपनी मां के समान हो गई। अर्थात महाराज अश्वपति जो हैं, माता कैकेयी के पिताश्री, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी हठ किया था। तो ऐसा लगता है कि माता के संस्कार माता कैकेयी में भी आए हैं, और आते ही हैं बच्चों में, तो माता पिता के संस्कार आना स्वाभाविक है। फिर माता कैकेयी जब श्री अवध में रहने लगी, महाराज दशरथ, माता कौशल्या और सुमित्रा का संग मिला, तो इनके विचारों में परिवर्तन आ गया। जो जन्मजात संस्कार थे वो दब गए, मिटे नहीं, दब गए। उस पर नई परतें जम गई। और जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ तो भगवान के प्रति माता कैकेयी को इतना अधिक अनुराग बढ़ा, इतना अधिक अनुराग बढ़ा कि वो भरत को भी भूल गई। परंतु मन में एक ही भावना पैदा होती थी, अगर परमात्मा कृपा करें और मेरा अगला जन्म हो तो उसमें भगवान श्री राम मेरे पुत्र बने और सीता जी मेरी पुत्रवधू बने। ये जो बात है, बस ये बहुत खतरनाक बात है। ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हमारे पुत्र बन जाएं और भगवती सीता हमारी पुत्र वधू बने। परंतु इस विचार का अर्थ क्या निकल रहा है, ये जरा आप देखें। भगवान श्री राम जो है माता कैकेयी को अपनी मां कौशल्या से अधिक सम्मान देते हैं। भगवान का एक स्वभाव है, जो जिस प्रकार का भूखा होता है, जिस प्रकार की जिसको रुचि होती है, उस प्रकार की उसकी रुचि को पूर्ति करते हैं भगवान। तो भगवान श्री राम हमेशा देखा करते थे कि माता कैकेयी जो है सम्मान की भूखी है। अभिमानी व्यक्ति को मान बहुत अच्छा लगता है। हम सब अभिमानी हैं, इसीलिए हमको सम्मान अच्छा लगता है। जिस दिन हम अमानी हो जाएंगे उस दिन दूसरों को हम मान देंगे, स्वयं मान की अपेक्षा नहीं करेंगे। सभी मान कर आप अमानी। तो भगवान श्री राम तो देखते हैं, जैसे एक रसोईया भोजन परोस रहा है कि किसकी थाली में कौन सी वस्तु जल्दी खत्म हो रही है, तो समझना चाहिए कि इसके प्रति उसकी रुचि ज्यादा है।
परंतु कभी कभी धोखा हो जाता है। वो एक हमने सुना था, महात्मा गांधी के आश्रम में कड़वे रस के लिए नीम की चटनी बनती थी, खालिश नीम की, उसमें कुछ और नहीं, नीम की पत्ती पत्ती इसके चटनी बनाई जाती। एक विदेशी मित्र गांधी जी के यहां ठहरा था, साथ में बैठा था भोजन के लिए, सबको परोसी गई, उसको भी परोसी गई चटनी। उसने थोड़ा सा चखा, बड़ा कड़वा लगा, कहा कि इसको तो एक साथ उतार दो और फिर अगला जो भोजन है उसका रस लेंगे। उसने जल्दी से उसको खाकर थोड़ा सा जल पी लिया। अब पुनः जब परोसने के लिए आया तो गांधी जी ने कहा, इसमें जो नीम की चटनी दो, इनको बहुत प्रिय लग रही है, ये बहुत प्रिय है। 2-3 बार ज्यादा डलवा दी तो कभी कभी धोखा हो जाता है। भगवान श्री राम जो हैं, देखते हैं कि माता कैकेयी जो हैं मान सम्मान की ज्यादा इच्छुक हैं, तो भगवान श्री राम उनको ज्यादा मान देते हैं। और इसीलिए माता कैकेयी ने एक जगह कहा है, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैंने भगवान श्री राम की प्रीति की परीक्षा करके देखी। ये जो प्रीति की परीक्षा की बात आती है, प्रेम की परीक्षा की जो बात आती है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम नहीं है, संदेह है। परीक्षा जब भी हम लेंगे जब संदेह होगा हमको। और आप जानते हैं, शक और संदेह के आगे प्रीति टिक नहीं सकती। जब हमारे मन में किसी के प्रति संदेह पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया, शक पैदा हो गया, तो प्रेम टिकेगा नहीं। तो माता कैकेयी जो है, अपने माता के संस्कार लेके जन्मी है। श्री अयोध्या का पानी, सरजू का जल, बड़ा पवित्र जल है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। हजारों वर्ष तक मथुरा निवास करो, करोड़ों कल्प तक काशी निवास करो, एक निमिष सरजू बसे। सरजू का जल बड़ा पवित्र है, बहुत। भगवान की करुणा वही है, कहते हैं भगवान के नेत्रों का जल है वो, करुणा बह चली है। सरजू और कुछ नहीं है, भगवान की करुणा है, साक्षात कृपा करुणा। तो जहां परमात्मा की कृपा और करुणा है, उसकी महिमा का पार पाना लगभग असंभव है। इसीलिए कोटि कल्प काशी बसे, करोड़ों कल्प तक कोई काशी निवास करे, मथुरा में 1000 कल्प तक निवास करे, एक निमिष सरजू से। तो सरजू जल का माता कैकेयी के ऊपर प्रभाव पड़ा और उनका अंतःकरण बहुत बहुत शुद्ध हुआ। परंतु ये जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं जल्दी जाते नहीं। वो कहते हैं ना, रस्सी को जला दो परंतु उसका बल नहीं जाता। वो कभी कभी ऐसा सुना है, वो कुत्ते की पूंछ को एक सीधी नलिका में 12 साल तक रखा, 12 साल, उसके बाद निकाला तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। बड़ा कठिन है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबही हो सब संशय भंगा। बहुत काल, अनेक जन्म संसिद्धि वाली जो बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसके पीछे यही रहस्य है कि हमारे ये जो मलिन संस्कार हैं ये जल्दी दूर नहीं होते। ठीक है कि सत्संग के प्रभाव से थोड़ी देर के लिए परिवर्तन दिखाई देने लगता है, परंतु समूल नष्ट करने के लिए बहुत लंबे समय तक सत्संग करना पड़ेगा। बहुकाल करिए सत्संग का, अल्पकाल के लिए नहीं, बहुकाल, लंबे समय सत्संग। भगवान शंकर तो स्पष्ट कहते हैं, देव सदा सत्संग, हमेशा सत्संग मिले तभी जीव सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो बड़ा कठिन है। तो माता कैकेयी जो है, माता कौशल्या और सुमित्रा का सानिध्य पाके, गुरु वशिष्ठ का उपदेश सुन के, गुरु वशिष्ठ रोज कथा कहते थे और उसमें माता कैकेयी भी सुनती थी, कौशल्या जी भी सुनती थी, सुमित्रा भी सुनती थी। गुरु वशिष्ठ जी की कथा में बहुत भीड़ होती थी, बहुत भीड़, परिवार वाले तो सब, महाराज दशरथ भी बैठते थे।
और मंथरा भी सुनती थी कथा। अब देखिए, एक ही कथा गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, परंतु भिन्न भिन्न पात्रों पे भिन्न भिन्न प्रकार का असर था। मंत्र अपने हिसाब से कथाएं उसमें से इकट्ठी करती जाती थी। माता केकई को सुनाती, कहत कथा सत सबत के जैविद बाढ़ गिरो। अच्छी कथावाचक है ये, गुरु वशिष्ठ के द्वारा कथा सुनी है, अच्छी कथावाचक बन गई है। और वो माता केकई को इस प्रकार की कथाएं सुनाती है जिससे कि दोनों में, कौशल्या जी और माता केकई में विरोध बढ़े। रामायण के एक बहुत बहुत श्रेष्ठ वक्ता हैं, प्रथम वक्ता श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज। इस प्रकार से कथा सुनाते हैं कि जिससे भगवान श्री राम और सीता जी का प्रेम और उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाए, दोनों को निकट लाने की कोशिश करते हैं। और मंथरा ऐसी कथा सुनाती है विरोध बढ़े, दोनों में दूरी बढ़े। ये दुष्ट और सज्जन, दुष्टों का एक स्वभाव होता है सब जगह भेद नीति के द्वारा विरोधाभास करना, किस प्रकार से विरोध बढ़ जाए, आपस में किस प्रकार से लोग लड़ लड़ के मर जाए। और संत जो है सबको जोड़ने का काम करते हैं कि सारी सृष्टि एक दूसरे के साथ जुड़े, सब नर करही परस्पर प्रीति। तो माता केकई का जो चरित्र है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार दिखाई दे रहे हैं। जिस समय महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि माता केकई जो है कोप भवन में है, तो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनको सोच लेना चाहिए था कि इस समय कोप भवन में जाने का क्या कारण है। इस समय उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कल जब राम जी का राज तिलक हो जाएगा उसके बाद ही वहां जाएंगे। कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी। रात्रि भवन क्या बिगड़ने वाला था, कोप भवन में थी। कोप भवन में क्यों रखा जाता था? राजाओं के यहां एक व्यवस्था थी कोप भवन की कि भाई किसी को अपने ज्यादा नाराजगी हो तो महल की जो अमूल्य चीजें हैं वो तोड़ फोड़ ना करें। अब गुस्से में आएगा, क्रोध में आएगा, उठाएगा माइक फेंक देगा, जो सामने आया उसको फेंक देगा। क्रोध है तो कहा कि इनके लिए तो एक कोप भवन ऐसा बनाओ जिसमें कुछ फेंकने लायक चीज ही ना हो, बस खाली पड़े रहो। तो माता केकई अगर कोप भवन में थी तो महाराज दशरथ को सोच लेना चाहिए था कि रात्रि भर उसमें निवास कर लेने दो, जितना भी मतलब संग्रह किया हुआ अन्न इत्यादि पच जाएगा। व्रत बड़े अच्छे हैं। व्रत से होता क्या है कि हमारे जो शरीर के अंदर अनावश्यक हम संग्रह करके जाते हैं ना, ज्यादा खा लेते हैं तो जठाग्नि मंद होने लग जाती है। जैसे भट्टी में ईंधन ज्यादा देते जाओ, गैस के चूल्हे की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें ये समस्या नहीं आएगी। परंतु जो पुरानी लकड़ी की भट्टियां थी उसमें जब आप ज्यादा जरूरत से ईंधन भर दोगे तो अग्नि कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कम लकड़ी लगानी है जितनी इसके लिए आवश्यक है। तो व्रत क्या करते हैं कि पहले का जो ईंधन है उसको जला के खाक कर देते हैं और फिर अग्नि प्रचंड हो जाती, तेज हो जाती है। तो महाराज ऐसा सोच सकते थे कि चलो एक दिन रात्रि में उपवास हो जाने दो, व्रत कर लेने दो, निराहार रह लेने दो, दिमाग भी ठंडा, पेट भी साफ। परंतु महाराज दशरथ ने कुछ अन्य सोचा। महाराज दशरथ ने विचार किया, यह कितनी ही क्रोध में क्यों ना हो, परंतु जब ये सुनेंगी कि भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला है तो इनका सब क्रोध दूर हो जाएगा। बारंबार माता केकई जो है महाराज दशरथ से कहती थी कि मेरा राम जो है अब जवान हो गया है, युवान हो गया है, अब इसका आप राज्याभिषेक कर दीजिए। अब हम सब
निवृत्ति लेके भजन करें, माता कैकेयी कहती थी। तो महाराज दशरथ को ख्याल था कि जिस समय मैं ये सुखद समाचार सुनाऊंगा तो इनका क्रोध एकदम दूर हो जाएगा, परंतु पासा उल्टा पड़ गया। जो उन्होंने सोचा था वैसा नहीं। उन्होंने जाके निवेदन किया है, भामिन भयो तोर मन भावा, हे भामिन जैसा आप चाहती थी वैसा ही हो रहा है, परंतु कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई, करोड़ों कुटिल गुरुओं की शिक्षा उसको मिल चुकी है, एक गुरु की शिक्षा नहीं मिली। देखो, जिस व्यक्ति को करोड़ों गुरु मिल जाएंगे बर्बाद, पक्का समझ लेना, पर बर्बाद हो ही जाएगा। गुरु तो एक हो तभी कल्याण होगा। कोटि कुटिल गुरु, और वो भी कुटिल, सीधे गुरु नहीं मिले, सीधे सच्चे नहीं मिले, कुटिल गुरु मिले, और वो भी करोड़ों। इतनी मंथरा में कुटिल बुद्धि थी जितनी करोड़ों कुटिल गुरुओं में हो सकती है। और उसने माता कैकेयी को ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया, का न करे अल्लाह प्रबल यही जग काल न खाए। इस विषय में हमने पहले भी कहा है, मंथरा बिचारी जो है, ये बिचारी है, वो दया की पात्र है। मंथरा के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मंथरा जो है शरीर से अपंग है, उसका कुबर जो है ना, पृष्ठ का भाग उभरा हुआ है और वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती है। तो राजा लोग जो है ऐसी दासियों को सेवा में भेजते थे, अपंग हो, कुरूप हो, जिससे राज परिवार में रहना है, राजा की कुदृष्टि से बच सके, इसलिए इस प्रकार की दासियां भेजी जाती थी। तो मंथरा जो है शरीर से अपंग है, और माता कैकेयी और अन्य सब उसका उपहास करते हैं। काने खोरे कुंभरे कुटिल कुचाली जान, ये जो काने एक आंख वाला, तो ये जो अपंग व्यक्ति है हमारा उपहास सुनते हैं, परंतु अंदर इनको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि विधाता हमने कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सा ऐसा अपराध किया जिसके कारण हमारी ये दशा बना दी। ठीक है तो उनके कर्म का फल, हमारी कर्म का फल है जो हम ऐसा दंड भोग रहे हैं। परंतु नीति कहती है, रामचरितमानस हमको एक प्रेरणा देता है, रामायण हमको एक शिक्षा देती है, कभी भी किसी अपंग का उपहास मत करना। अगर माता कैकेयी के द्वारा मंथरा का उपहास नहीं होता तो इसके अंदर ये हीन भावना नहीं पैदा होती, प्रतिशोध की भावना नहीं पैदा होती, उसके अंदर एक प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई कि ठीक है तुम मेरे को जितना तुच्छ और निम्न समझ रहे हो, मैं वैसी नहीं हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और दिखा दिया, कैकेयी को शिष्या बना दिया, चेली बना दिया अपनी, और गुरु बन के बैठ गई। जैसा जैसा उसने पाठ पढ़ाया था मंथरा ने, वैसा ही माता कैकेयी करने लग गई। और भगवान श्री राम का ये स्वभाव है। भगवान श्री राम राज्याभिषेक से पूर्व राम करहु सब संयम आजू, पहले का जो राजतंत्र था उसमें एक अच्छी व्यवस्था थी, एक बड़ी पवित्र व्यवस्था थी। जो भी राजा बनता था
तो उसको पहले संयम करना पड़ता था, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो भगवान श्री राम विचार करते हैं कि अगर हमारे राज्य में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट है, एक भी नागरिक असंतुष्ट है, तो हमको राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। भगवान श्री राम चाहते हैं कि सब लोग निर्विवाद रूप में जब हमको स्वीकार करें तभी हम ये पद स्वीकार कर सकते हैं। तो माता कैकेयी के पास जब महाराज दशरथ जाते हैं तो उनके अंदर एक भाव था कि जिस समय मैं ये सुखद समाचार सुनाऊंगा, परंतु विपरीत परिणाम आया। उसके पीछे कारण मंथरा बनी। और अगर और गहराई से देखें, देवताओं ने देखा कि भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला है, तो उन्होंने मंत्रणा की कि इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न आना चाहिए, रुकावट आनी चाहिए। अगर राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो रावण जो है उसका अत्याचार समाप्त नहीं होगा। जिस प्रकार महाराज दशरथ राज संभालते थे, इसी प्रकार भगवान श्री राम राज संभाल लेंगे। देवताओं को यह नहीं मालूम है कि भगवान श्री राम और महाराज दशरथ में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। परंतु उनके मन, उनकी जो मानसिकता है वो यही है कि जिस प्रकार महाराज दशरथ राज संभालते हैं उसी प्रकार से भगवान श्री राम राजा बन जाएंगे और हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने विचार किया कि इसमें विघ्न डालना चाहिए। अब विघ्न डालने के लिए किसको पात्र बनाया जाए? पूरी अयोध्या खोजी, परंतु अयोध्या वासियों का इतना पवित्र मन, इतना पवित्र मन, उन्होंने देखा कि कोई भी पात्र इसमें ऐसा नहीं नजर आता जो इस कार्य में विघ्न डालने की चेष्टा कर सके। फिर दृष्टि गई कि काश्मीर से आया हुआ एक पात्र है। माता कैकेयी जो है ना, काश्मीर की है, विश्व विदित एक कैकेयी देश, कैकेयी देश वहां की है माता कैकेयी। तो विचार हुआ कि जो काश्मीर की रहने वाली है उसकी बुद्धि को बदला जा सकता है। सरजू का जल जिसने बचपन से पिया है उसके संस्कार बदलने कठिन है, परंतु जिसने बचपन से सतलुज और ब्यास और चिनाब और रावी, वैसे सतलुज है तो वैसे 5 नदियां हिमालय से निकलती हैं और वो सब पंजाब में आती हैं। अभी वो सब पाकिस्तान में जा रही हैं। उसका नाम पंजाब। 5 आव, आव कहते हैं पानी को, आब हवा, जलवायु, आप कहते हैं पानी को। तो माता कैकेयी की बुद्धि तो नहीं बदली जा सकेगी क्योंकि भगवान श्री राम से ज्यादा प्रभावित है, परंतु ये मंथरा जो है इसकी बुद्धि को बदला जा सकता है। तो सरस्वती ने प्रेरणा करके मंथरा की बुद्धि को बदला और मंथरा ने फिर माता कैकेयी पे अपना प्रयोग किया, अपना प्रयोग किया। और प्रयोग में जब माता कैकेयी ने मंथरा को फटकार दिया कि तू ये हमारे परिवार में क्यों इस प्रकार से फूट डाल रही है, ऐसा विरोध करना चाहती है, तुम्हारी जीभ निकलवा लूंगी। मंथरा सुन के चुप रही, क्या कि तुम जीभ निकलवाओगी बाद में, परंतु तुम्हारी जीभ पे तो मैं बोलूंगी, वो तुम बोलोगे। बड़ी बहुत बहुत कूटनीतिज्ञ महिला है। विश्व की कूटनीतिज्ञों में अगर पहला नंबर आएगा तो वो मंथरा का है महिलाओं में। इतनी कूटनीतिज्ञ महिला दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। पूरा अवध का साम्राज्य एक तरफ, पूरा नागरिक समाज एक तरफ, राजा एक तरफ, मंत्रिमंडल एक तरफ, और एक मंथरा जिसने एक रात्रि में पूरा खेल बदल दिया। को न कुसंगत पाए रसाई।
मैथिली शरण गुप्त ने इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है। साकेत एक उन्होंने ग्रंथ लिखा है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। मंथरा ने जब माता कैकेयी को अपने ढंग से समझाया कि कौशल्या जी ने तुम्हारे प्रति ये जो षड्यंत्र रचा है, भयल पाग दिन सजत समाजू, तुमको मालूम नहीं 15 दिन से ये कार्य हो रहा है, इसको झूठ बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। मंथरा है, कितना ही झूठ बोलना पड़े कोई तकलीफ नहीं। जो सज्जन होते हैं ना